इस बार हम रामायण के अंतरंग यानी उत्तर रामायण का श्रवण करेंगे। अभी तक हमने क्या सुना? प्रभु श्री राम के जन्म से उनके राज्याभिषेक तक की समस्त कथा सुनी, जिसमें प्रभु श्री राम ने पृथ्वी पे आने का उद्देश्य, आतताई राक्षसों से, अत्याचार से उन्होंने हमको मुक्त कराया, और इस प्रकार सुख और दुख के समन्वय से भक्ति की मोतियों में पिरोई हुई ये राम कथा हमने श्रवण की। ये राम कथा अद्वितीय है। प्रभु का सात्विक, शांत, दयालु, सहिष्णुता और धैर्य से परिपूर्ण अवतार है, जिसे भगवान श्री राम का पूर्ण अवतार कहा जाता है, और जिस कथा के श्रवण करने से अनेक जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, मन पावन होता है और हृदय शांत और समाधान से भर जाता है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पूसाम महापातक नाशनम। एक एक अक्षर महापाप का नाश करने वाला है। तुलसीदास जी कहते हैं रामायण शतकोटि अपारा, जिसका कोई पार नहीं है, अपार है, वैसी है राम कथा। रामायण का उत्तरकांड यानी प्रभु का मस्तक, ऐसी मस्तक की उपमा दी गई है जिसका हम श्रवण करेंगे। वैसे भगवान ने मानव रूप में जन्म लेकर विभिन्न भिन्न भिन्न भूमिकाएं निभाई हैं। रामायण के 7 कांड हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो लंका कांड के बाद उत्तर कांड का सिर्फ प्रारंभ होता है प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक से, और जहाँ पर कथा का विराम हो जाता है। प्रभु के राज्याभिषेक के बाद क्या क्या हुआ और भगवान ने अपनी लीला कैसे समाप्त की, ये पूरी कथाओं का श्रवण हम उत्तर रामायण में करेंगे, जिसमें प्रभु के राज्याभिषेक के बाद की सारी गतिविधियां और प्रभु श्री राम ने अपना ये स्वरूप का त्याग किया, द्वापर युग में प्रवेश किया, श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होने के लिए प्रभु ने अपने इस देह का त्याग किया, महाप्रयाण लीला, यहाँ तक की कथा उत्तर रामायण में आती है। वैसे बहुत बड़ी चुनौती थी उत्तर रामायण। सबने कहा लव कुश कांड 2 से 3 दिन से ऊपर कोई भी नहीं बता सकता। बहुत सारे नीतिज्ञ, विदूषक, कितने सारे लोगों से मैंने पूछा कि कैसे करना चाहिए। मेरा प्रथम प्रयास है, पहली बार मैंने इस चीज़ का अभ्यास किया है। तो सभी ने कहा कि उत्तर रामायण 2 से 3 दिन से ऊपर कोई भी नहीं बता सकता। मैंने कहा ईश्वर की कृपा होगी तो मैं ये 9 दिन बताऊंगी, और मैंने पूर्णतम प्रयास किया है। आगे ईश्वर की इच्छा हम ये 8-9 दिन में पूरी उत्तर रामायण का श्रवण करेंगे। ऐसा कोई भी उत्तर कांड का हिस्सा नहीं है जिसका उल्लेख इस कथा में नहीं हुआ हो। पूर्ण उत्तर रामायण का श्रवण हम करेंगे, ठीक है। तुलसीदास जी और एक बात कहते हैं, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो राम कथा सुनकर अघा जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं कि राम कथा तो हो गई, क्या है राम कथा में, क्या है 14 वर्ष का वनवास, फिर लंका, फिर रावण वध, सीताहरण, रावण वध, ये सभी चीज़ें तो है। लेकिन वो ही हम बार बार हम सुनते हैं तो हमारा मन पवित्र हो जाता है, क्योंकि रामायण प्रयोगशाला है। ऐसा कहा जाता है कि रामायण प्रयोगशाला है, जिसका प्रयोग हमने अपने दैनिक जीवन में करना चाहिए। किस प्रकार का भातृ प्रेम, किस प्रकार का मातृ प्रेम, पितृभक्ति, देशभक्ति, राज्य भक्ति, ये सारी भक्तियों से समन्वित होती है राम कथा। हमें सभी मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने कुटुंब के लिए, उन सभी के सुख के लिए कितना धैर्यवान रहना चाहिए, त्याग, बलिदान और प्रेम से ओतप्रोत रहती है ये राम कथा। सत्य, न्याय, सदाचार, धर्म और प्रतिज्ञा पालन में प्रत्येक
प्रत्येक चरित्र ने एक विशिष्ट भूमिका निभाई है और एक आदर्श निर्मित किया है। सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, ये सभी शिक्षा का आदर्श प्रस्तुत करती है राम कथा। राम राज्य यानी क्या, यहाँ से शुरू होता है। राम राज्य माने उत्कृष्ट शासन व्यवस्था, समाज पर उत्कृष्ट नियंत्रण वाली यंत्रणा, सुव्यवस्था, शांति, कायदा, न्याय का राज्य, और इस राज्य में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत सुखी है, समाधानी है, अपने नैतिक मूल्यों को पहचान कर, अपने श्रेष्ठत्व को और महत्व को जानकर व्यवहार करता है। इसका सुव्यवस्थित समाज का आदर्श ये राम कथा है। इन सभी बातों का उल्लेख इसलिए करना आवश्यक था क्योंकि हम रामायण के एक अलग पहलू को देखने वाले हैं। इसके लिए रामायण के इस अलग तत्व को समझने की बहुत आवश्यकता थी। अभी तक हमने प्रभु श्री राम को एक अलग भूमिका में देखा। वो साक्षात नारायण थे, परंतु मानव रूप में अवतार लेकर उन्होंने विभिन्न भूमिकाएं निभाई हैं। इसमें उनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, परंतु धैर्य रखकर उन्होंने अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत किया है। इसमें राम कथा के इस भाग में हम पिता की भूमिका में प्रभु श्री राम को देखेंगे। अभी तक हमने एक नायक के रूप में देखा, परंतु पिता की भूमिका में, एक राजा की भूमिका में, एक उत्कृष्ट नायक की भूमिका में हम उत्तर रामायण में प्रभु श्री राम को देखेंगे। एक आदर्श कल्याण की स्थापना, समाज की स्थापना, एक आदर्श जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन में संकट आए तो उसका निराकरण किस प्रकार से करना चाहिए, कितना धैर्य हमें होना चाहिए, और इस प्रकार का संस्था की स्थापना, इस आदर्श की स्थापना प्रभु श्री राम ने की है। उत्तर रामायण में हमें तनिक भी मनुष्य देव भगवान के चरित्र पर संदेह नहीं होना चाहिए। अभी तक हमने सुना है बहुत सारे, ऐसा हमको लगता है कि भगवान ने जब मनुष्य रूप में अवतार लिया तो मनुष्य से जब भूल होती है तो ईश्वर से भी हुई होगी। नहीं, बिल्कुल ईश्वर के चरित्र पे इतना सा भी संदेह कभी मत करना, क्योंकि ईश्वर कभी भी नहीं चूकते। ईश्वर से कभी कोई भूल नहीं होती। वो परिपक्व है, उत्कृष्ट है। वो संसार में आते हैं तो लीला करते हैं। जब माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई तब हमारे मन में आता है कि भगवान श्री राम को सीता जी के चरित्र पर संदेह था? बिल्कुल नहीं था। उनके चरित्र पर उन्हें इतना सा भी संदेह नहीं था। समाज को दिखाने के लिए उन्होंने ये लीला की थी। जब माता सीता ने अग्नि में प्रवेश किया, अग्निदेव प्रकट हुए थे और अग्निदेव ने कहा कि भगवान माता सीता इतनी पवित्र हैं कि उनके स्पर्श से मैं पावन हो गया। उत्तर रामायण में भगवती सीता का बहुत सुंदर चरित्र है जिसका हम श्रवण करेंगे। उत्तम, आदर्शमयी और हृदय स्पर्शी उनका चरित्र है। अत्यंत करुणामयी। एक माँ कैसी होनी चाहिए, उसने अपने बच्चों पर किस प्रकार संस्कार देना चाहिए, उन्हें किस प्रकार बताना चाहिए, किस प्रकार का शिक्षा देनी चाहिए एक माँ ने अपने बच्चों को, इसका उत्कृष्ट उल्लेख उत्तर रामायण में आता है। उनका लालन पालन, उनका पोषण, उनका संगोपन करते समय कौन सी चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए, इसका विश्लेषण उत्तर रामायण में आता है। उत्तर रामायण में प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक के बाद क्या क्या गतिविधियां हुई, इन सब बातों का उल्लेख है। पहले आतितायियों के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए प्रभु श्री राम ने कहाँ पर जन्म लिया है? रघुकुल में श्री राम के रूप में अवतार लिया। रघुकुल के इक्ष्वाकु वंश में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। महाराज दशरथ की 3 रानियां थी। कौशल प्रदेश की रानी कौशल्या, कैकई प्रदेश की रानी कैकई और काशी नरेश की पुत्री सुमित्रा, ये 3 भगवान श्री राम की माताएं थी।
कौशल प्रदेश की राजकुमारी जो थी कौशल्या, उन्होंने भगवान को प्रभु श्री राम को जन्म दिया था। महारानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया था और काशी नरेश की राजकुमारी सुमित्रा देवी ने, माता सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया था। प्रभु के अवतरण से रघुकुल का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। रघुकुल में ये कहा जाता था, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल में अनेक ज्येष्ठ और श्रेष्ठ राजा हुए, जिसमें राजा हरिश्चंद्र, महाराज दिलीप, महाराज सगर, महाराज भगीरथ, महाराज रघु, जिनके नाम से इस कुल का नाम रघुकुल पड़ा, वैसे इस वंश का नाम था इक्ष्वाकु वंश। रघुकुल इससे पढ़ा और महाराज अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ, और महाराज दशरथ के 4 पुत्र हुए। भगवान नारायण ने अपने आयुधों के साथ यहाँ पर अवतरित हुए थे। त्रेता युग में आतताई लोगों के राक्षसों से, अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए, इस पृथ्वी को पापाचार से मुक्त कराने के लिए प्रभु श्री राम का अवतरण हुआ। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये 4 भाई थे। बहुत सारी लीलाएं हमने सुनी, जिसमें प्रभु का 14 वर्ष का वनवास, सीता हरण, फिर भगवान ने रावण का वध किया। रावण का वध कर आतताई अत्याचार से, नराधम से इस संसार को पाप से मुक्ति दिलाई, और उसके बाद वो अयोध्या आए। जब वो अयोध्या आए तो अयोध्या वासियों ने दीपमालाओं से उनका स्वागत किया, और अयोध्या में मंगल कलश लगाए गए, मंगल तोरण लगाए गए, पुष्पों की पुष्प वेला लगाई गई, सभी जगह सुंदर सुंदर रंगोलियां सजाई गई, भगवान के स्वागत की तैयारी की गई, और इस प्रकार अयोध्या एक दुल्हन की तरह सुशोभित हो रही थी। प्रभु श्री राम ने अयोध्या में प्रवेश करते ही माँ शरयू, वहाँ की नदी माँ शरयू को प्रणाम किया, जन्मभूमि को स्पर्श किया, नमन किया, अपने आचार्य गुरुदेव वशिष्ठ से मिले, अपने भाइयों से मिले, माताओं से मिले, सभी से मिले, और प्रभु ने प्रवेश किया। सभी ऋषियों ने उनका मंगल स्नान किया। राजकीय विधि से प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। राज्य अभिषेक हुआ। सामने ये फोटो है, आप अच्छे से रोज दर्शन कीजिए। यहाँ से उत्तर रामायण शुरू होती है। भगवान राम, प्रभु सीता विराजमान हुए राज सिंहासन पर, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनकी सेवा में आसीन थे, और भगवान हनुमान उनके चरणों में नतमस्तक होकर भक्त के रूप में वो आरूढ़ हुए, और इस प्रकार प्रभु का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक हुआ तब सभी को प्रभु ने बहुत सुंदर सुंदर भेंट दिए। सभी लाइन में खड़े थे कि भगवान से कुछ उपहार मिलेगा, और सभी लाइन में खड़े हुए सभी प्रभु की जय जयकार कर रहे हैं। इस शुभ अवसर पर प्रभु ने सभी को कुछ न कुछ भेंट दी। जब हनुमान जी की बारी आई और हनुमान जी आकर प्रभु के सामने खड़े हो गए, तो माता सीता ने अत्यंत प्रेम से एक सुंदर मोतियों की माला अपने गले से निकाली और हनुमान जी को दी। हनुमान जी उसको अच्छे से देख रहे हैं, और देखने के बाद उन्होंने वो माला तोड़ दी, और माला तोड़कर उसके एक एक मोती को दांतों से काट काट कर देखने लगे। भगवान श्री राम उनकी इस लीला को अत्यंत आनंद से देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं हनुमान? माता सीता को बहुत दुख हुआ। उस क्षण हनुमान जी की इस लीला को वो समझ नहीं पाई। उनको बहुत दुख हुआ कि इतने प्रेम से मैंने इन्हें ये उपहार दिया, और इसका इस तरह का उपहास। और सभी लोग आश्चर्यचकित हैं, अचंभित है कि हनुमान ये क्या कर रहे हैं। भगवान ने सबके मन की उत्कंठा को देखा, और भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान क्या कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपको ढूंढ रहा हूँ। माता सीता ने कहा, भगवान को भला मोतियों में कैसे ढूंढोगे? प्रभु
श्री राम की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए हनुमान जी ने कहा, जब मैं हृदय में माता सीता और प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकता हूँ तो मोतियों की माला में क्यों नहीं? लक्ष्मण जी ने कहा, हृदय में तुम रोज श्री राम और माता सीता के दर्शन करते हो? हनुमान जी ने कहा, हाँ, तो फिर हमें भी दर्शन कराओ। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने ये कहा, हनुमान जी ने जय श्री राम कहा और छाती अपनी फाड़ ली, और छाती फाड़ते ही माता सीता और प्रभु श्री राम के अद्वितीय दर्शन सभी ने किए। जैसे ही सबने किए, सबने प्रभु की जय जयकार की, हनुमान जी की जय जयकार की। भगवान ने आशीर्वाद दिया और नाखूनों से उन्होंने अपनी छाती फाड़ी थी, किंतु जिस पर ईश्वर की कृपा हो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। उन्हें कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, परंतु उस अद्वितीय प्रसंग से हनुमान जी भगवान का जय जयकार करने लगे, भगवान का गुणगान करने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। देखिए, किसी का भी उदय अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और फिर ऊपर उठता है। जिसमें धैर्य और तपस्या होती है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जब प्रभु का राज्याभिषेक हुआ तो उनके दर्शन के लिए और दर्शन करके उनका अभिनंदन और अभिवादन करने के लिए बहुत सारे ऋषि आए, जिनमें अत्रि, अगस्ती, गौतम, कण्व, भरद्वाज, च्यवन, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, महर्षि विश्वामित्र, इतने सारे ऋषि आए। किसके लिए? प्रभु श्री राम ने रावण से इस पृथ्वी को मुक्त कराया और महापापी का अंत हुआ, और इसका अभिनंदन और अभिवादन करने के लिए ये सभी ऋषि आए। अयोध्या के द्वार पर आकर खड़े हुए, द्वारपाल को सूचना दी कि जाकर प्रभु श्री राम को सूचित करिए कि हम सभी उनका अभिनंदन करने के लिए आए हैं। द्वारपाल ने आकर भगवान श्री राम को, अयोध्या नरेश महाराज श्री राम का हम चरित्र सुन रहे हैं, तो वहाँ पे आकर द्वारपाल ने सूचना दी। भगवान श्री राम ने कहा कि तुरंत ये सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ ऋषिगणों को आनंद आदर के साथ अंदर लेकर आओ। सभी ऋषियों ने अंदर राजमहल में प्रवेश किया। राज दरबार में जब वो आए, भगवान ने उनका पाद प्रक्षालन किया, आदर सत्कार किया, सभी को एक एक गाय भेंट दी और सभी को यथा योग्य आसन पर आरूढ़ कराया। ऋषि अगस्त्य हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु, आपके जन्म से रावण के मरण तक की सभी कथाओं का उल्लेख, सारी जो घटनाएं हैं वो सभी का हमें अच्छी तरह से ज्ञान है, और इसीलिए एक महापापी के अंत ने हम इस संसार को पाप मुक्त किया है, इसलिए हम अभिनंदन और अभिवादन करने के लिए आए हैं। किंतु रावण के मृत्यु से भी ज़्यादा आनंद हमें हुआ है मेघनाद की मृत्यु से, क्योंकि मेघनाद बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, अतुलनीय बल था उसमें। उसने देवराज इंद्र को भी हराया था, और देवराज इंद्र को हराने के कारण उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। उसे अत्यंत शक्ति थी, मायावी शक्ति थी, वो अवध्य था। उसने लक्ष्मण जी को लक्ष्मण शक्ति भी मारी, आप दोनों को नागपाश में बंधित भी किया था। वो अतुलनीय बलशाली था। उसकी मृत्यु का हमें बहुत ज़्यादा आनंद है, और उसको लक्ष्मण जी ने मारा। वो अत्यंत उत्कृष्ट कार्य आपने किया है, इस संसार को पाप मुक्त किया, इसलिए आपकी स्तुति करने के लिए और आपका अभिनंदन और अभिवादन करने के लिए हम आपको शुभकामनाएं देने के लिए हम पधारे हैं। प्रभु श्री राम को बहुत ज़्यादा उत्सुकता हुई।
प्रभु श्री राम ने कहा रावण और कुंभकर्ण तो इतने बलशाली थे, इतने बड़े बड़े धूर्त राक्षस हुए, उनका हमने वध किया, वो तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, उसके बाद भी आप सभी को आनंद है मेघनाद की मृत्यु का। तो वो किस प्रकार से रावण से ज़्यादा शक्तिशाली था, कैसा उसमें बल था और ये कैसे संभव हुआ, और आप सभी रावण से ज़्यादा मेघनाद की मृत्यु से आनंदित हैं, उत्साहित हैं, कृपा करके मुझे आप बताइए। ऋषि अगस्त्य ने कहा कि ये बात सुनने के लिए मैं तुम्हें रावण के कुल का इतिहास बताता हूँ। सतयुग की घटनाएं हैं, वहाँ से रावण के कुल का इतिहास शुरू हुआ। उन सब चीज़ों का वर्णन उत्तर रामायण में है। हमने रामायण में केवल इतना सुना है कि रावण बहुत धूर्त था, अत्याचारी था, पापी था, उसके कुकर्मों के बारे में हमने सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें सुनी है, लेकिन उत्तर रामायण में उसका विस्तृत विश्लेषण आता है। उन्होंने बताया कि रावण के कुल का इतिहास मैं तुम्हें बताता हूँ, और तब तुम्हें ज्ञात होगा कि मेघनाद रावण से ज़्यादा शक्तिशाली कैसा था। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं महर्षि पुलस्त्य। और महर्षि पुलस्त्य अत्यंत विद्वान, गुणवान, वेद शास्त्र संपन्न, धर्मपरायण और नीतिज्ञ थे। एक बार क्या हुआ, उनका वास्तव्य महाराज राजर्षि तृणबिंदु के यहाँ पर था। वहाँ पर एक बहुत सुंदर आश्रम था, जहाँ पर महर्षि पुलस्त्य साधना करने के लिए उन्होंने वहाँ वो आश्रम में वो रह रहे थे। वो आश्रम इतना सुंदर था, वहाँ पर राजकन्याएं, अप्सराएं और ऋषि कन्याएं आया करती थी। वहाँ पर जब ऋषि कन्याएं, राजकन्याएं और अप्सराएं आया करती थी, महर्षि पुलस्त्य जब साधना करने बैठे और ये कन्याएं वहाँ पर आकर क्रीड़ा किया करती थी, खेला करती थी, वहाँ पर बैठती थी, वहाँ पर आया करती थी। इससे महर्षि पुलस्त्य के ध्यान में विघ्न आ रहा था। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। राजकन्याओं ने महर्षि पुलस्त्य का अद्वितीय तेज देखा, उनका मुखमंडल उनके तप से कैसा था, प्रकाशित हो रहा था। तो महर्षि पुलस्त्य ने कहा कि आप सभी कोई भी यहाँ पर ना आए, मैं वेद घोष कर रहा हूँ, वेद मंत्रों का उच्चार कर रहा हूँ, जो भी इस वेद मंत्र को सुनेगी वो गर्भवती हो जाएगी। सारी ऋषि कन्याएं, राजकन्याएं वहाँ से चली गई। महाराज महर्षि तृणबिंदु की कन्या, उसको ये बात मालूम नहीं थी। महाराज तृणबिंदु की कन्या वहाँ पर राजकन्याओं को, ऋषि कन्याओं को, अप्सराओं को ढूंढने के लिए आई। और वहाँ जैसे ही वो आई, वहाँ पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया, किंतु वेद ध्वनि उसने सुन ली। और जैसे ही उसने वो वेद ध्वनि सुन ली, उसके शरीर में परिवर्तन होने लगे। वो गर्भवती, गर्भधारणा उसने कर ली। घबरा गई वो कि एक क्षण में इतना ज़्यादा परिवर्तन कैसे संभव है। और वो घबरा कर अपने पिता के पास गई, महर्षि तृणबिंदु के पास गई और उसने सब कुछ बताया। जब राजर्षि तृणबिंदु को उसने सब कुछ बताया, राजर्षि बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने अपनी कन्या से पूछा कि ऐसा क्या हुआ, इन कुछ क्षणों में ऐसा क्या हुआ। उसने कहा कि कुछ भी नहीं पिताश्री, मैं केवल आश्रम में गई, वहाँ पर मुझे अप्सराएं, ऋषि कन्याएं कोई भी दिखाई नहीं दी, किंतु वेद ध्वनि मैंने सुनी और उससे मेरे शरीर में इतने परिवर्तन हो गए। बाकी तो कुछ भी घटित नहीं हुआ है पिताश्री, कुछ भी ऐसा अशोभनीय कार्य मैंने नहीं किया है। राजर्षि तृणबिंदु ने ध्यान किया, योग ध्यान किया और उन्हें सारी बातें समझ में आ गई। वो अपनी कन्या को लेकर कहाँ गए, महर्षि पुलस्त्य के पास गए। वहाँ पर जाकर अपनी कन्या को लेकर राजर्षि तृणबिंदु ने प्रणाम किया और उन्होंने कहा
कि इसने आपकी वेद ध्वनि सुन ली है, आप इसका वरण कीजिए। महर्षि पुलस्त्य ने कहा कि मैंने तो पहले ही उद्घोष कर दिया था कि जो भी वेद ध्वनि सुनेगा तो उसमें ये सब होने वाला है। महर्षि तृणबिंदु ने कहा कि आप मुझ पर उपकार कीजिए, आप मेरी पुत्री का वरण कर लीजिए। महर्षि पुलस्त्य ने उनका महाराज तृणबिंदु की कन्या का पाणी ग्रहण किया और इस प्रकार दोनों का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद उन्होंने अत्यंत सेवा, अत्यंत निष्ठा से महर्षि पुलस्त्य की सेवा की है, उनकी सेवा की। और जब समय पूर्ण हो गया तब वो प्रसूत हुई और प्रसूत होने के बाद उन्हें एक सुंदर सा दिव्य पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था पौलस्त्य। महर्षि पुलस्त्य का वेद श्रवण किया था, इसलिए उनका एक और नाम था विश्रवा। वेद श्रवण करने के से वो पुत्र हुआ था, इसलिए उनका एक और नाम था विश्रवा। महर्षि विश्रवा भी अपने पिता के समान ही वेद संपन्न, ध्यान संपन्न और अत्यंत नीतिज्ञ, धर्मपरायण थे। उनकी धर्मपरायणता, मातृभक्ति, पितृभक्ति देखकर भरद्वाज मुनि ने अपनी कन्या महर्षि विश्रवा को दी। भरद्वाज मुनि की कन्या के साथ विश्रवा जो थे उनका विवाह हुआ और उसके बाद ठीक समय पर उन्हें एक सुंदर सा पुत्र हुआ जिसका नाम था वैश्रवण। ये वैश्रवण कौन है? आगे चलकर यही वैश्रवण धनाध्यक्ष कुबेर हुए। वैश्रवण नाम का पुत्र हुआ, वो भी अत्यंत पितृभक्त, वेद परायण, संपन्न, नीतिज्ञ, कुशल सभी था। ब्रह्मा जी की उन्होंने तपस्या की, आराधना की। ब्रह्मा जी की आराधना करने से ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, वैश्रवण वरदान मांगो। वैश्रवण ने कहा कि मुझे लोकपाल होने की इच्छा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्र, वरुण और यम ये 3 लोकपाल हैं। चौथे लोकपाल के रूप में मैं आज तुम्हें नियुक्त करता हूँ। तुम धनाध्यक्ष कुबेर कहलाओगे और इस प्रकार देव में 4 लोकपाल हुए, देवताओं के 4 लोकपाल हुए, इंद्र, यम, वरुण और धनाध्यक्ष कुबेर। वैश्रवण ने तपस्या की और ब्रह्मदेव के वरदान से उन्हें ये वरदान प्राप्त हुआ और ब्रह्मदेव ने उन्हें एक सुंदर सा दिव्य पुष्पक विमान दिया और लंकापुरी में दक्षिण समुद्र के तट पर त्रिकुट पर्वत पर स्थित थी लंका नगरी। वहाँ वो नगरी ब्रह्मदेव ने उन्हें रहने के लिए दी। यह रमणीय नगरी की निर्मिति विश्वकर्मा ने की थी। ऋषिवर वैश्रवण उस लंका में रहने लगे और वो पुष्पक विमान से अपने माता पिता के दर्शन के लिए आया जाया करते थे। देवराज इंद्र की अमरावती नगरी के समान ही ये लंका नगरी भी अत्यंत सुंदर थी, सुशोभित थी और यहाँ राक्षसों ने भगवान नारायण के भय से राक्षसों ने ये नगरी को छोड़ दिया था। पहले यहाँ राक्षस वास करते थे, किंतु भगवान नारायण के भय से राक्षसों ने इस नगरी का परित्याग कर दिया था। वो रसातल में चले गए थे और वो नगरी पूर्ण रूप से खाली हो गई थी। ये हकीकत, ये क्या है? ये सारी घटनाएं महर्षि अगस्त्य प्रभु श्री राम को बता रहे हैं। ये हकीकत सुनकर प्रभु श्री राम ने विस्मय पूर्ण पूछा, जब सारे राक्षस रसातल में चले गए थे तो फिर उनका इतिहास कैसे? ब्रह्मदेव के पूर्व काल में समुद्र में ऋषिवर ने कहा कि ब्रह्मदेव के पूर्व में समुद्र में जल की सृष्टि की थी ब्रह्मदेव ने, और जल का यक्षण करने के लिए उन्होंने यक्ष निर्मित किए। जल का रक्षण करने के लिए उन्होंने राक्षसों की निर्मित की। जिसने जल का यक्षण किया वो यक्ष हुए, जिसने जल का रक्षण किया वो राक्षस हुए। और इस प्रकार 2 प्रकार की जाति का ब्रह्मदेव ने निर्माण किया।
हेती और प्रहेती नाम के दो भाई थे। ये दो अत्यंत अद्वितीय और वीर राक्षस थे। प्रहेती धर्मात्मा थे, इसलिए वो वन में तपस्या करने चले गए, किंतु हेती जो थे वो अत्यंत बुद्धिमान, बल संपन्न और क्रूर थे। काल की बहन भया के साथ उनका विवाह हुआ था और भया के साथ विवाह होने के बाद उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम था विद्युतकेश। विद्युतकेश महान तेजस्वी था, धूर्त था, लंपट था। विद्युतकेश की संध्या नामक राक्षसी की कन्या से उसका विवाह हुआ जिसका नाम था सालकटंकटा। विद्युतकेश की पत्नी जब वो गर्भवती हुई, प्रसूत होने के लिए वो कहाँ पर गई? मंदराचल पर्वत पर गई। और मंदराचल पर्वत पर जब वो प्रसूत हुई तो उसने अपने नवजात शिशु को वहाँ पर छोड़ दिया और वहाँ से वो चली गई। मंदराचल पर्वत पर जब भगवान शिव और पार्वती आए, उन्होंने उस छोटे से शिष्य को देखा तो माता पार्वती ने उसका संगोपन किया। विद्युतकेश की संतान होने के कारण उसका नाम सुकेश रखा गया। भगवान शिव ने उसे निवास के लिए गंधर्व नगरी और सुंदर विमान दिया और सुकेश जो था माता पार्वती ने उनका संगोपन किया था, इसलिए जो सुकेश था महान शिव भक्त था। सभी घटनाएं, ये सभी कथाएं एकदम नवीन हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तब आपके पल्ले पड़ने वाली है, क्योंकि ये सतयुग की सारी घटनाएं हैं। रावण के प्रपौत्र मतलब पिता के पिता का जो इतिहास है, ये इतिहास का उल्लेख है। सवेरा तो रोज होता है, किंतु सुप्रभात क्या होता है? एक बार एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि सवेरा तो रोज होता है। महात्मा बुद्ध से पूछा, गुरुदेव सवेरा तो रोज होता है किंतु सुप्रभात क्या होता है? तो उन्होंने बताया, जीवन में जिस दिन हम अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त कर देंगे और जीवन में नए तरीके से शुरुआत करेंगे, वो होता है सुप्रभात। हमारे अंदर की बुराइयों को मिटाकर हमारे अंदर नई चेतना का जागरण, ये हमारे जीवन का सुप्रभात होता है। अपनी कन्या देववती का विवाह उसके साथ किया। देववती के विवाह के बाद सुकेशा को 3 पुत्र हुए, सुमाली, माली और माल्यवंत। ये 3 पुत्र हुए। इन तीनों ने बहुत तपस्या की, ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया और विश्वकर्मा निर्मित लंका नगरी में ये चले गए। नर्मदा नामक गंधर्व ने अपनी 3 कन्याएं हीम, श्रीम और कीर्ति, ये तीनों कन्याओं का विवाह इन सुकेशा के 3 पुत्रों के साथ किया और इन 3 पुत्रों के साथ इनका विवाह हुआ। ये जो राक्षस थे, तीनों पुत्र सुकेशा के अत्यंत क्रूर, अत्याचारी, लंपट, धूर्त थे और बहुत ज़्यादा पराक्रमी थे। ऋषि अगस्त ने प्रभु श्री राम से कहा कि आपने जिन राक्षसों का वध किया है उनसे कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली ये राक्षस थे और ये इनको जीत पाना जब देवताओं के लिए भी असंभव हो गया था, वो ऋषियों का भक्षण करते थे, रक्तपान करते थे और अहिंसा तो लेश मात्र नहीं की, सभी और चारों ओर हिंसा थी। सभी देवता भगवान महादेव के पास गए और भगवान महादेव से कहा कि महादेव हमारी रक्षा कीजिए। महादेव ने कहा कि वो महान मेरे शिव भक्त सुकेशा के पुत्र हैं, तो उनको मारना मेरे लिए योग्य नहीं होगा, तुम भगवान नारायण की शरण में जाओ। सभी देवगण भगवान नारायण की शरण में गए और भगवान नारायण से प्रार्थना की। भगवान नारायण ने कहा कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा, मैं निश्चित रूप से आपकी सहायता करूँगा और ये सभी राक्षसों का वध करूँगा। जब ये सूचना उन्हें प्राप्त हुई राक्षसों को, कई राक्षस दौड़ कर आए और उन्होंने माल्यवंत को आकर ये सूचना दी कि भगवान नारायण युद्ध के लिए आ रहे हैं।
माल्यवंत ने अपने दोनों भाई माली और सुमाली को भी बुलाया और तीनों बंधु भगवान नारायण के विरुद्ध खड़े हो गए। जैसे ही भगवान नारायण ने शंख, चक्र, गदा, धनुष लिया और युद्ध भूमि में आए, देवर्षि, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध सभी भगवान नारायण का गुणगान करने लगे। कुछ जैसे ही भगवान नारायण युद्ध भूमि में आए तो कुछ शूरवीर डरकर भाग गए। भगवान नारायण ने अत्यंत शौर्य से, वीरता से प्रहार करना शुरू किया। पांचजन्य शंख फूका और जैसे ही उन्होंने पांचजन्य शंख फूका, अनेक राक्षस डरकर गिर गए, कुछ भाग गए। माली, सुमाली और माल्यवंत अत्यंत तीव्रता के साथ आक्रोश से भगवान नारायण से युद्ध कर रहे थे। सभी जब भागने लगे, सुमाली भी वैसी ही परिस्थिति में युद्ध कर रहा था। भगवान नारायण ने एक अस्त्र चलाया और उनके सारथी और रथ को अस्त व्यस्त कर दिया। सुमाली ने बहुत जोर से प्रहार किया और भगवान नारायण के गरुड़ के ऊपर प्रहार होने से वो गरुड़ दूर चला गया। जैसे ही दूर चला गया, भगवान नारायण का ध्यान उस ओर गया। राक्षसों को लगा कि भगवान युद्ध से विमुख हो गए हैं। उन्होंने जय घोष किया। भगवान नारायण को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाला और उस चक्र से सुमाली का जो मस्तक था धड़ से अलग कर दिया। माल्यवंत और माली, ये दोनों भाई अभी भी डटकर खड़े हुए थे भगवान नारायण के सामने। माली आकर खड़ा हुआ और उसने कहा कि भगवान, मैंने आपके वध का संकल्प लिया है। आप अगर रसातल में भी जाएंगे तो भी मैं आपसे युद्ध अवश्य करूंगा। प्रहार किया। भगवान ने एक प्रहार में उसे मूर्छित कर दिया और माल्यवंत और जो माली, ये दोनों भाई थे, भाग गए और वहां से भागकर रसातल में चले गए। भागकर वो चले गए और इस प्रकार जो लंका में उनका जो निवास था, जहाँ पर वो रह रहे थे, वो लंका नगरी खाली हो गई थी और वहाँ पर वैश्रवण यानी धनाध्यक्ष कुबेर देवताओं के चौथे लोकपाल का निवास था। ये समस्त घटनाएं ऋषि अगस्त भगवान श्री राम को बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि लंका नगरी खाली हो गई थी, धनाध्यक्ष कुबेर वहाँ पर वास कर रहे थे। कुछ समय बीतने पर सुमाली नाम का राक्षस अपनी पुत्री कैकसी के साथ पृथ्वीलोक पर आया। जब पृथ्वीलोक पर आया तो उन्होंने देखा कि तेजस्वी देवतुल्य आभा धारण करके धनाध्यक्ष कुबेर अब पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर कहाँ पर जा रहे हैं? अपने पिता विश्रवा से मिलने के लिए जा रहे हैं। सुमाली अत्यंत बुद्धिमान था। उसके मन में एक योजना आई। उसने अपनी पुत्री कैकसी को कहा कि जो विश्रवा नाम के जो ऋषि है, ये ब्रह्मदेव के वंशज है, तुम जाकर उन्हें प्रसन्न करो तो हमारे राक्षस कुल का उद्धार होना संभव है। तुम अत्यंत गुणवान हो, रूपवान हो, तो तुम जाकर विश्रवा ऋषि से प्रार्थना करो। कितना सुंदर पुष्पक विमान है, उनका पुत्र कितना तपस्वी और तेजस्वी है। अगर तुम उनसे याचना करोगी, उनकी कृपा दृष्टि तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, उनकी कृपा पात्रा तुम बन जाओगी तो राक्षसों का उद्धार संभव है। कैकसी गई। विश्रवा ऋषि संध्या के समय ध्यान कर रहे थे। कैकसी वहाँ पर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। विश्रवा ऋषि ने कहा, कल्याण हो, बताओ तुम किस इच्छा से आई हो? कैकसी ने कहा कि ऋषिवर, मैं आपके चरणों की सेवा करने के लिए आई हूँ। मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ और मैं अपने मुख से कुछ भी नहीं करूँगी। मेरे हृदय की बात आप जान ले। विश्रवा ऋषि ने ध्यान किया और ध्यान करके उन्होंने कहा कि तुम पुत्र प्राप्ति की इच्छा से आई हो, किंतु ये समय ठीक नहीं। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि संध्या के समय किसी भी प्रकार का भोग उचित नहीं होता। ये संध्या का समय का संधि काल होता है। संधि काल के समय दिति ने भी याचना की थी
कश्यप ऋषि से, इसीलिए हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ था। जब कैकसी ने आकर याचना की, विश्रवा ऋषि ने कहा कि ये समय उचित नहीं है, ऋषिवर मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। विश्रवा ऋषि को बहुत क्रोध आया। ठीक है, तुम्हारी मैं कामना को अवश्य पूर्ण करूँगा, किंतु तुम्हें धूर्त, अत्याचारी और क्रूर पुत्र होंगे। याचना करने लगी, कैकसी चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने कहा, आपके जैसे तपस्वी ऋषि के संतान इतनी क्रूर और अत्याचारी होगी तो संसार क्या कहेगा, आप मुझे क्षमा कीजिए। विश्रवा ऋषि ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूँगा, किंतु तुम्हारी चौथी संतान मेरे ही समान धर्मपरायण होगी। और इस प्रकार उनकी इच्छा, कैकसी की इच्छा विश्रवा ऋषि ने पूर्ण की। कुछ समय बाद अत्यंत भयानक, धूर्त, क्रूर स्वभाव के राक्षस को कैकसी ने जन्म दिया, जिसकी 10 शीश और 20 भुजाएं थी। उसका जन्म होते ही भयानक मेघ गर्जना हुई, उल्कापात होने लगा, धरणी कंपित होने लगी, समुद्र विक्षुब्ध होने लगा और अत्यंत विकराल, आक्राल, विकराल, विद्रूप महान वेश का ऐसा काला, बिल्कुल केश काले थे, उसकी काया भी पूर्ण तरह काली थी, 10 शीश थे और भुजाएं थी। विश्रवा ने अपने पुत्र का मुख देखा, मुखावलोकन किया और उसका नाम रखा दशग्रीव दशानन। और इस प्रकार कैकसी ने पहले पुत्र को जन्म दिया। दूसरा अत्यंत हष्ट पुष्ट बलवान पुत्र हुआ है, जिसका नाम था कुंभकर्ण। उसके बाद भयंकर स्वरूप की तीसरी पुत्री हुई है, जिसका नाम था शूर्पणखा। और चौथा जब पुत्र हुआ, अत्यंत धर्मपरायण, नीतिज्ञ, जब उसका जन्म हुआ तब आकाश से पुष्प वृष्टि हुई है। और पुष्प वृष्टि हुई और वो चौथा पुत्र जब हुआ, धर्मपरायण, अत्यंत निष्ठावान देवभक्त था। जो चौथा था वो था विभीषण। विश्रवा ने, भगवान ऋषि विश्रवा ने कैकसी से कहा था कि तुम्हारी जो चौथी संतान होगी वो मेरे समान होगी। और इस प्रकार चारों बड़े होने लगे। रावण अत्यंत धूर्त था, कुंभकर्ण का विशालकाय शरीर, उसकी क्षुधा, उसकी भूख कभी शांत नहीं होती थी। वो उसकी भूख शांत करने के लिए ऋषियों का भक्षण कर लेता था, रक्तपात करता था, ऋषियों को खाना शुरू किया। और इस प्रकार ये चारों बड़े होने लगे। एक दिन कुबेर, धनाध्यक्ष कुबेर अपने पिता विश्रवा से के दर्शन के लिए आए। धनाध्यक्ष कुबेर कौन थे? रावण के सौतेले भाई थे। दर्शन के लिए आए और पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर आए तो माता कैकसी ने कहा कि देखो दशानन, तुम्हें इनके जैसा तेजस्वी और प्रतापी बनना है, क्योंकि तुम दोनों भी एक ही पिता की संतान हो। तुम्हें उसके जैसा शक्तिशाली और शूर, वीर, प्रतापी बनना है। दशानन ने अपने माता को आश्वासन दिया कि मैं अवश्य उनके जैसा प्रतापी बनूंगा। दशानन और उसके बंधुओं ने तपश्चर्या की। अभीष्ट सिद्धि प्राप्ति के लिए गोकर्ण जैसे पवित्र स्थान पर जाकर उन्होंने अनुपम तपश्चर्या की। भगवान श्री राम ने अगस्त्य ऋषि से पूछा कि इन चारों ने किस प्रकार की तपस्या की। ऋषिवर ने बताया कि दशानन ने अपनी तपस्या की, तप कर रहा था। तप करते समय उसने अपना एक एक शीश काटा है और शीश को अग्नि में आहुति दी है। ब्रह्मदेव की आराधना के लिए सभी बैठे थे। तो जैसे ही 9 शीश कट गए, जैसे ही 10वां शीश वो काटने के लिए गया, ब्रह्मदेव प्रकट हुए। ब्रह्मदेव ने कहा कि दशानन, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। दशानन ने कहा कि मुझे अमरत्व का वरदान दे दीजिए। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संसार में, पृथ्वी लोक में जो भी जन्म लेता है वो कभी भी अमर नहीं हो सकता, तुम दूसरा वरदान मांग लो।
तो दशानन ने कहा कि मुझे गरुड़, नाग, यक्ष, गंधर्व, दैत्य, दानव कोई भी ना मार सके, किंतु उसने मानव का नाम नहीं लिया और वानर का नाम नहीं लिया। वो मनुष्य को और वानर को अत्यंत शूद्र समझता था कि मानव मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं ऐसे मार सकता हूँ। जब ऋषियों का मैं भक्षण कर सकता हूँ तो मानव तो बहुत छोटी सी बात है, ये कोई भी मुझे मार ना सके। ब्रह्मदेव ने कहा तथास्तु, और जैसे ही ब्रह्मदेव ने तथास्तु कह दिया, दशानन को यह अभिमान हो गया कि मैं अमर हो गया, इस संसार में मैं अवध हूँ, मेरा कोई वध नहीं कर सकता। कुंभकर्ण जो तप कर रहा था, कुंभकर्ण के मन में ये इच्छा हुई कि मैं इंद्रासन मांगूं। जैसे ही इंद्रासन मांगने की उसके मन में इच्छा हुई, सारे देवता माता सरस्वती के पास गए, उनसे प्रार्थना की। माता सरस्वती कुंभकर्ण के जिह्वा पर विद्यमान हो गई और उसके मुख से इंद्रासन की जगह निद्रासन निकला। ब्रह्मदेव ने कहा तथास्तु, और ब्रह्मदेव ने कहा तुम 6 माह सोओगे, 1 दिन जागोगे। और इस प्रकार कुंभकर्ण ने ये वरदान प्राप्त कर लिया। जब विभीषण की बारी आई, विभीषण को ब्रह्मदेव ने कहा कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। विभीषण ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं जीवन पर्यंत ईश भक्ति करता रहूं, मेरे मन में श्री हरि भक्ति और धर्म परायणता मेरे जीवन भर मुझ में विद्यमान रहे। एक क्षण के लिए भी किसी भी परिस्थिति में मैं ईश्वर को ना भूल पाऊं, आप मुझे ये वरदान दीजिए। वरदान भगवान से किस तरह मांगने चाहिए इसका उल्लेख यहाँ पर आता है। हमारे सामने अगर भगवान प्रकट हो गए तो हम कहेंगे इतना खाना चाहिए, इतनी बिल्डिंग चाहिए, इतने गाड़ियाँ चाहिए, हमारे बच्चे ऐसे हो जाएं, हमारा बैंक बैलेंस ऐसा हो जाए, हमें इतने सारे कपड़े चाहिए। ये सब ये सभी कुछ क्या है? विलीन होने वाला है, नश्वर है। जो नश्वर है, जब ये शरीर नश्वर है तो ये सारी चीज़ें, भौतिक चीज़ें हमेशा नश्वर रहती हैं। जिस प्रकार हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा शारीरिक परिवर्तन भी बढ़ता जाता है। जैसे हम 1 साल के थे वैसे आज हैं नहीं हैं। ये जो शरीर है इसने मानव रूपी कपड़े पहने हैं, ये वस्त्र है हमारा। इस वस्त्र को एक निश्चित अवधि के बाद हमें त्याग देना है, इसलिए इस देह का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, नश्वर है। और जब इतने बड़े बड़े तपस्वियों ने वरदान मांगा तो भगवान ने कहा कि पृथ्वी लोक में जो भी आता है वो कोई भी अमर नहीं है, तो हम भी एक ना एक दिन जाने वाले हैं। अगर हम ईश्वर से मांगना चाहते हैं, जहाँ पर नवरात्र हो, भगवान के सुंदर कथा हो रही हो, पवित्र परिसर हो, वहाँ पर हमारे मन में कभी चिड़चिड़ भी नहीं होगी, मन एकदम शांत रहेगा। और उस समय ईश्वर का नाम संकीर्तन हमारे हृदय से चल रहा है, और उस समय अगर हम ईश्वर से मांगे तो हमें ईश्वर से क्या मांगना चाहिए? ईश्वर आपकी याद में कभी मैं आपको भूल नहीं पाऊँ। मृत्यु के क्षण में, उस क्षण अगर मेरे मुख में आपका नाम आता है तो मुझे सतगति प्राप्त होगी, मुझे अधोगति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए मृत्यु की शैया में पड़े हुए भी मैं आपका नाम ले सकूं, ये वरदान हमें हमेशा ईश्वर से मांगना चाहिए। और ये प्रार्थना हम अगर हमेशा करेंगे तो ईश्वर एक ना एक दिन हमें दे देगा, क्योंकि हम ईश्वर को क्या बोलते हैं? माता, पिता, गुरु, देव, सब कुछ हमारे केवल ईश्वर हैं। ये जो संबंध है, ये जो नाते हैं, जो रिश्ते हैं, ये जो भूमिकाएं हम करते हैं, ये सब कुछ एक क्षण के लिए नश्वर है। जब हम ये संसार से जाएंगे तो हम कुछ भी लेके नहीं जाने वाले, कोई नाते, कोई संबंध, कोई कपड़े, कोई धन दौलत, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि हमारा जो वस्त्र है ये भी नष्ट हो जाता है। जब अग्नि संस्कार दिया जाता तो ये वस्त्र भी नष्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता। मुट्ठी भर मट्टी
माटी के, ये शरीर मिट्टी की काया है और मिट्टी में विलीन होने वाली है। मुट्ठी भर मिट्टी बनती है, राख बन जाती है हमारी। इतने बड़े शरीर की मुट्ठी भर राख क्या है? कुछ भी नहीं है। भगवान से हमें क्या मांगना है? उनकी भक्ति मांगना है, उनकी निष्ठा मांगना है, उनका नाम हमारी मृत्यु के समय हमारे मन में आए, हमारे मुख पर आए, यही मांगना है। विभीषण ने ये वरदान मांगा। ब्रह्मदेव रावण की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न थे। ब्रह्मदेव ने रावण के शेष 9 शीश उसे वापस कर दिए, उसे अद्वितीय शक्ति प्रदान की, अदृश्य होने की शक्ति उसे दी और उसे कोई भी रूप धारण करने का सामर्थ्य प्रदान किया। और इस प्रकार उसके जो मस्तक है नवीन रूप में प्रकट हुए, उसकी तपस्या का तेज उसके मुखमंडल पे आया और इस प्रकार उसकी जो काया थी वो कांतिमान हो गई। अपना तप का तेज हमारे मुख पर झलकता है। किसी का स्वभाव कैसा है अगर वो जानना है तो उसके मुखमंडल पर, उसने अगर तपस्या की है, उसने अगर साधना की है, किसी सिद्ध महात्मा से हम मिलते हैं तो उनके तप का तेज, उनकी साधना का तेज उनके मुखमंडल पे रहता है। दिया ब्रह्मदेव ने उसके शेष शीश भी दशानन के प्रदान कर दिए। लोग कैसे क्या कहते हैं? लोग कहते हैं ईश्वर सबका भाग्य लिखता है। तो अगर परमात्मा सबका भाग्य लिखता है तो सबके जीवन में खुशी क्यों नहीं रहती? सबके जीवन में सुख क्यों नहीं रहता? जब भगवान अगर सबका भाग्य लिखता है तो सबके जीवन में सुख क्यों नहीं रहता? सबके जीवन में दुख क्यों आता है? पर ऐसा नहीं है। ईश्वर ने हर किसी को कर्म रूपी एक ऐसी कलम दी है जिससे मनुष्य खुद अपने कर्म से अपना भाग्य लिखता है। हमारे जो कर्म हैं वो हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। आज आप यहाँ पर आए हैं, ईश्वर की कथा सुन रहे हैं, पुण्य संचित कर रहे हैं, तो ये कर्म का फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। आप इस समय का सदुपयोग कर रहे हैं तो इसका फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा। ये समय आपने समय का सदुपयोग किया है। नहीं तो कुछ लोग सोचते हैं कि ईश्वर की कथा में क्या 2 घंटे नींद ले लें, अच्छी कितना अच्छा मौसम है, अभी तो गर्मी भी नहीं है, ना ठंडी है ना गर्मी है, इतना अच्छा मौसम है, कल ही बारिश होके गई है, तान के मस्त सोएंगे, 2 घंटे नींद हो जाएगी। संडे है, एक ही दिन तो छुट्टी मिलती है। जो काम करते हैं वो सोचते हैं कि एक ही दिन तो छुट्टी मिलती है, आराम कर ले, पर ना, जो यहाँ पर आए हैं उनके ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि है। ईश्वर का आशीर्वाद जब मिलता है तब हमारी बुद्धि हमें सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। एक सुंदर से भजन के साथ हम कथा के आगे के भाग को सुनेंगे। रावण का हम इतिहास सुन रहे हैं। अभी तक रावण ये नाम उसे प्राप्त नहीं हुआ है। उसे रावण नाम किसने दिया, किस प्रकार प्राप्त हुआ, ये हम आगे के भाग में सुनेंगे। अभी उसे केवल दशग्रीव और दशानन ही कहा जाता था। दशानन, कुंभकर्ण और विभीषण, इन तीनों की तपस्या से निर्भय होकर सुमाली नाम का राक्षस रसातल से निकलकर पृथ्वीलोक पर आ गया और उसके साथ 4 मंत्री आए, मारीच, प्रहस्त, विरूपाक्ष और महोदर। ये 4 मंत्री भी रसातल से आए, दशानन का अभिवादन किया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे तप के कारण हम निर्भय होकर रसातल से बाहर आ चुके हैं। अभिवादन किया और उन्होंने बताया कि ये जो लंका नगरी है ये पहले हमारे आधिपत्य में थी, यहाँ पर हमारा वास था। भगवान नारायण के प्रहार से, भगवान नारायण के साथ जब हमारा युद्ध हुआ उस प्रहार से हमें रसातल में जाना पड़ा। तो ये लंका नगरी तुम्हारी है, हम राक्षसों की है और तुम इस लंका नगरी पर आधिपत्य करो तो इससे हमारे राक्षसों का कल्याण निश्चित है। दशानन ने कहा कि वो मेरे ज्येष्ठ बंधु धनाध्यक्ष कुबेर के पास है, वो मेरे ज्येष्ठ बंधु हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। एक मंत्री प्रहस्त ने कहा कि वो नगरी राक्षसों की ही थी और जिस प्रकार देव और दैत्य इनकी माता एक ही है, उसी प्रकार तुम्हारी और उनके माता
अलग अलग हो किंतु पिता एक ही है, तुम एक ही पिता की संतान हो और तुम्हें अपना हित सोचना चाहिए। देव और दैत्य दोनों एक ही पिता, इनके माता पिता एक ही हैं, किंतु सारे रसातल के साथ साथ सारे पृथ्वीलोक पर भी उनका आधिपत्य था। देवताओं ने वो अपने अधीन कर लिया है। और यहाँ पर तुम अपने राक्षसों का हित देखो, यहाँ पर बंधुत्व कहाँ पे देख रहे हो तुम? ये बंधुत्व नहीं है, ये लंका नगरी पहले से ही राक्षसों की थी, इसलिए तुम किसी भी प्रकार से उस लंका नगरी पर आधिपत्य कर लो। और इस प्रकार की कूटनीति सुनने के बाद दशानन की बुद्धि परिवर्तित हो गई और दशानन ने आक्रमण किया है, आक्रमण के लिए संदेश भेजा प्रहस्त के साथ। कहाँ पर? धनाध्यक्ष कुबेर के पास, जिनका नाम वैश्रवण था, वहाँ पर संदेश लेकर भेजा। और प्रहस्त ने जाकर सब कुछ कुबेर को बताया कि ये लंका नगरी पहले से ही राक्षसों की थी, इसलिए यहाँ का आप आधिपत्य छोड़ दें। और ये दशानन का आदेश है। कुबेर पहले से ही दशानन को अच्छी तरह से जानते थे। वो क्रूर, अत्याचारी, प्रतापी और जिद्दी था। उन्होंने, वो धर्मपरायण थे, निष्ठावान थे। उन्होंने अत्यंत आदर के साथ वो नगरी का त्याग कर दिया और वो अपने पिता विश्रवा के पास आए और सारी घटित घटना बताई। उन्होंने बताया कि दशानन ने यहाँ पर इस प्रकार का संदेश भेजा था पिताश्री, इसलिए मैंने लंका नगरी का परित्याग कर दिया है। विश्रवा ऋषि ने कहा कि तुमने ये जो किया ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि दशानन बहुत जिद्दी है, क्रूर है, अत्याचारी है, तुमने ये जो किया ये योग्य किया। कुबेर ने कहा कि परंतु पिताश्री, मुझे ऐसी नगरी का निर्माण करके दीजिए, ऐसी नगरी प्रदान कीजिए जहाँ पर अभी तक किसी का भी आधिपत्य ना हो, क्योंकि अगर फिर से मैं कोई नगरी बसाऊंगा, वहाँ पर पहले से किसी का आधिपत्य होगा तो फिर से मुझे उस नगरी का परित्याग करना पड़ेगा। विश्रवा ऋषि ने कहा कि अत्यंत उत्तम, तुम्हारा जो की बात तुम्हारी अत्यंत उत्तम है, इसलिए कैलाश के पठार पर मंदाकिनी के तट पर एक सुंदर नगरी का निर्माण किया। वहाँ पर अलकावली नगरी, और वहाँ पर धनाध्यक्ष कुबेर अत्यंत शांति से रहने लगे। इधर लंका नगरी मिलने पर सभी दैत्यों ने दशानन का राज्याभिषेक कर दिया और वह उन्हें लंकाधिपति, लंका नरेश बना दिया। लंका नरेश बनने के बाद दशानन को अपनी बहन शूर्पणखा के विवाह की चिंता होने लगी। विवाह योग्य हो चुकी थी शूर्पणखा। कालखंज के वंशज विद्युत जिह्वा के साथ शूर्पणखा का विवाह हुआ। एक दिन दशानन शिकार खेलते खेलते वन में गया। वहाँ पर दिति पुत्र मयासुर को उन्होंने देखा। दशानन ने देखा मयासुर अपनी अत्यंत रूपवान सुंदर कन्या के साथ एक योग्य वर की उद्देश्य पूर्ति के लिए यहाँ पर आया था। इधर मैदानव ने देखा दशानन को। दशानन ने पूछा कि आप कौन हैं और ये कन्या कौन है? मयासुर ने बताया, हेमा नाम की अप्सरा ये इनकी माता है। वो अत्यंत उत्कृष्ट देवताओं के कार्य के लिए स्वर्ग में गई है। मैं इस कन्या के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए पृथ्वीलोक में घूम रहा हूँ। अब अपना परिचय दो, तुम कौन हो? उसने बताया, महर्षि पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा, उनके का वंशज मैं हूँ, उनका पुत्र हूँ। मैं ब्रह्मदेव का वंशज हूँ। मयासुर को बहुत आनंद हुआ। उसने कहा कि ब्रह्मदेव का वंशज है। मयासुर ने अपनी कन्या से विवाह करने की याचना की। पहले से ही दशानन उसके रूप सौंदर्य को देखकर आकृष्ट हो गया था। उसने वो स्वीकार कर लिया और इस प्रकार मयासुर ने कहा कि इस कन्या को तुम वरण करो। अग्नि को साक्षी मानकर दशानन ने उस कन्या का वरण किया। मयासुर ने कहा इसका नाम मंदोदरी है और अग्नि को साक्षी रखकर अत्यंत सुंदर रीति से मंदोदरी के साथ दशानन का विवाह हुआ। विवाह के बाद वो लंका की ओर गए। उसके बाद
कुंभकर्ण का विवाह हुआ विरोचन की पुत्री वज्रज्वाला के साथ, और सैलुष नाम के गंधर्व की पुत्री के शर्मा के साथ विभीषण का विवाह हुआ। और इस प्रकार दशानन की पत्नी का नाम था मंदोदरी, कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था वज्रज्वाला, विभीषण की पत्नी का नाम था शर्मा। और इस प्रकार, और शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युज्जीव। और इस प्रकार चारों का अत्यंत धूमधाम से अच्छी तरह से विवाह हुआ। भाई कुंभकर्ण के लिए बहुत बड़ा भवन बनाने के लिए बनाना था, क्योंकि वो सोता था तो सोने के लिए उन्हें उचित जगह, इतने बड़े स्थान की व्यवस्था करना बहुत कठिन हो रहा था। और मयासुर से दशानन ने याचना की कि आप एक कुछ अच्छा सा स्थान बना के दीजिए। और मयासुर ने एक बहुत बड़ा विशालकाय भवन बांध कर दिया, और ये भवन कुंभकर्ण के लिए था। कुछ काल के बाद मंदोदरी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब उस पुत्र का जन्म हुआ, मेघों की गर्जना हुई, इसलिए उसका नाम पड़ा मेघनाथ। लंका का एक छत्र राज्य मिलने पर दशानन देवताओं को, ऋषि मुनियों को बहुत सताने लगा, अत्याचार करने लगा, ऋषियों का भक्षण कर लेता था, तपस्वी ऋषियों की हत्या कर देता था। उसे ये पूर्णतः विश्वास हो गया था कि मैं अमर हूँ, मेरा कोई वध नहीं कर सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि मानव वानर तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सभी कोई भी मुझे हानि नहीं पहुंचा सकते। एक बार दशानन को समझाने के लिए कुबेर ने एक संदेश भेजा, एक दूत भेजा कि सावध हो जाओ, इस प्रकार का अत्याचार मत करो, अत्याचार तुम्हारा विनाश कर देगा, तुम सुख से लंका नगरी में रहो। एक बार मैंने धूर्तता की थी, माता पार्वती के शाप से मेरी बाईं आंख जा चुकी है, ये कुबेर ने बताया। ये घटना का भी उल्लेख उत्तर रामायण में आता है। इसलिए धूर्तता मत करो, अत्याचार मत करो, शांति से तुम अपनी लंका नगरी में रहो। दशानन को बहुत क्रोध आया, उसने खड्ग निकाला और जो दूत था उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। और उसको बहुत क्रोध आया कि कुबेर मेरे बंधु, जिसको मैंने अच्छे से लंका नगरी से निकाल दिया, वो मुझे इस तरह की सलाह दे रहा है, परामर्श दे रहा है। देखिए, जहाँ अहंकार आ जाता है वहाँ हमें कोई भी हमारा हितैषी दिखाई नहीं देता, हमारे सारे हितैषी हमें हमारे शत्रु दिखाई देते हैं। अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ दशानन वहाँ पर गया और बहुत ज़्यादा वहाँ पे के अलकावली के नगर वन को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया। सुंदर उद्यान थे वहाँ पे, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दिया। और जो यक्ष सेना थी, कुबेर की यक्ष सेना थी, उनके ऊपर प्रहार किया, उनको भी नष्ट कर दिया। सभी कुछ हो गया और उसके बाद कुबेर और दशानन का भीषण युद्ध हुआ है। जब दोनों का भीषण युद्ध हुआ, कुबेर पराजित हो गए और दशानन ने कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया। ये निशानी बोल के पुष्पक विमान छीन लिया और कुबेर को पराजित करके अलकावली नगरी से भी निकाल दिया। जो विमान था, जो पुष्पक विमान था, बहुत सुंदर था। सोने के स्तंभ थे, खंबे जो थे, खांब जो थे वो सोने के थे, मोतियों के जालीदार दरवाजे थे, वेग मन जैसा तीव्र था। और वो विमान पर जो व्यक्ति बैठता था अपने इच्छा अनुसार कुछ क्षण में वो वहाँ से पहुँच जा सकता था। नक्शीदार सोने की सीढ़ियाँ थी, सभी देवताओं के जो वाहन थे वो थे, यथा योग्य स्थान थे, उसमें सुंदर कारीगरी थी, दीवारें नक्शीदार थी। और इस विमान का निर्माण किसने किया था? विश्वकर्मा ने किया था।
इतना सुंदर विमान था, सभी ऋतुओं में आरामदायक था। विमान पर आरूढ़ होने पर दशानन को ऐसा लगा कि मैंने सारी पृथ्वी जीत ली, सब कुछ जीत लिया, अब मेरे वश में सब कुछ है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ऐसे विमान पर आरूढ़ होकर वो कहाँ पहुँचा? अलकावली नगरी कहाँ पर थी? कैलाश के पठार पर थी। कैलाश पर्वत पर पहुँचा। ऋषि अगस्त्य ने कहा कि प्रभु श्री राम आगे जैसे ही वो शरवन नामक स्थान पर पहुंचा, विशाल वन में पहुंचा, जहां पर किसकी उत्पत्ति हुई थी? भगवान कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई थी। वो शरवन नाम के आश्रम वन में पहुंचा और जैसे ही वो वन में पहुंचा उस विमान की गति धीमी हो गई। दशानन को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये विमान की गति कैसे धीमी हो गई। और उसी समय भीषण गर्जना हुई। भगवान महादेव के वाहन नंदीश्वर प्रकट हुए और नंदीश्वर ने कहा कि दशानन तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। सुपर्ण, नाग, यक्ष, देवता कोई भी यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। सभी प्राणियों का यहाँ आना जाना बंद है, क्योंकि भगवान महादेव भवानीपति के साथ यहाँ पर विहार करते हैं, यहाँ पर किसी का भी प्रवेश नहीं हो सकता। दशानन ने क्रोधित होकर नंदीश्वर का अपमान किया। चमकदार भगवान का त्रिशूल लेकर नंदीश्वर आए और वहाँ पर उनका मुख कैसा दिखाई दिया? वानर जैसा। और दशानन जोर जोर से हंसने लगा, अट्टहास करने लगा। भगवान महादेव के वाहन नंदीश्वर ने क्रोधित होकर कहा, दशानन तुम मुझे वानर समझकर मेरा उपहास कर रहे हो, यही वानर तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। इनके नाखून ही इनके अस्त्र होंगे, पराक्रमी वानर ही तुम्हारा सर्वनाश करेंगे, तुम्हारा पतन यही वानर करेंगे। इनका वेग मन जैसा तीव्र होगा, इनके नाखून इनके अस्त्र होंगे और यही वानर तुम्हारे पतन का कारण बनेंगे। जैसे ही नंदीश्वर ने ये शाप दिया है दशानन को, भगवान आकाश से पुष्प वृष्टि हुई, देवता जय जयकार करने लगे। पहला शाप, यहाँ से दशानन को शाप मिलने शुरू हुए हैं। जब वो शाप बहुत ज्यादा हो गए तब उसका अंत हुआ है। पहला शाप नंदीश्वर ने दिया, भगवान महादेव के वाहन के जो थे उन्होंने दिया। महात्मा नंदी के इतना कहते ही दशानन को बहुत क्रोध आया। कौन है ये शिव? कौन है ये शंकर? मैं अभी ये पर्वत को उठा लेता हूँ, उखाड़ देता हूँ। और जैसे ही उसने अपने दोनों हाथ, अत्यंत बलशाली था दशानन, जैसे ही दोनों हाथ उसमें डाले, भगवान महादेव ने केवल अपने पैर का अंगूठा उस पर स्पर्श किया और जिसके नीचे उसके दोनों हाथ दब गए। रुदन करने लगा, गर्जना करने लगा, भीषण जोर जोर से दशानन रोने लगा। राक्षसों ने कहा कि महादेव की तुम स्तुति करो, इस तरह महादेव कुपित है, इस तरह महादेव तुम पर कृपा नहीं करेंगे दशानन। इसलिए जो दशानन था उसने खंड बना के, काव्य खंड, वेद जो रहते हैं, वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये वेदों के खंड बनाकर सुंदर भगवान महादेव की स्तुति की। भगवान ने अपना वो अंगूठा उठाया, अंगूठा उठाते साथ वो पर्वत थोड़ा सा हिला और वो अपने हाथ निकाल सका। महादेव ने कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। तुमने रुदन किया, रुदन करके भीषण गर्जना की। इस रुदन से तुम आज से रावण ये नाम से प्रख्यात होगे। ये संसार तुम्हें आज से रावण कहेगा। भगवान महादेव ने दशानन को ये वरदान दिया कि ये सारा संसार तुम्हें आज से रावण कहेगा। और भगवान ने अपना चंद्रहास खड्ग उसे प्रदान किया। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, और जीनी है जिंदगी तो आगे देखो।
देखिए, दृष्टांत बताने का समय इतना नहीं होगा, तो एक छोटे से सुविचार को समझकर हमें कथा में आगे बढ़ना है। अगर हमें ज़िंदगी को समझना है ना, हमको पीछे देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे उन भूलों से हम आगे वो भूल ना कर पाए, हम वो गलतियां आगे ना कर पाए जो गलतियों से हमारी ज़िंदगी में कुछ परेशानियां आई हैं। और जीनी है तो ज़िंदगी को आगे देखो। जीवन में दो चीज़ों का कभी भी अंत नहीं होता, ईश्वर की कथा और मनुष्य की व्यथा। इन दोनों चीज़ों का कभी भी अंत नहीं होता। किसी के सुख में, किसी के सुख का कारण बनो, भागीदार नहीं, और किसी के दुख में भागीदार बनो, उसके दुख का कारण कभी मत बनना। सुख का कारण हमें हमेशा बनना चाहिए, उसमें भागीदार होने की इच्छा मत रखो, किंतु किसी के दुख में भागीदार बनो, शामिल हो जाओ, किसी के दुख को हल्का करने के लिए उसका भागीदार बनो। उनके दुख का कारण हमें कभी नहीं बनना चाहिए। यही मनुष्य की सबसे श्रेष्ठ परिभाषा है। किसी के सुख का कारण बनो, किसी के दुख का कारण मत बनो। इस प्रकार भगवान शिव के प्रसन्नता से दशानन को एक नए नाम की प्राप्ति हुई, रावण, और उस दिन से सभी उसे रावण नाम से जानने लगे। ये नया नाम प्राप्त करके रावण को बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया कि भगवान शिव की कृपा भी मुझ पर हो गई है, ब्रह्मदेव से तो वरदान मुझे मिल गया है, शिव की कृपा भी मुझ पर हो गई है, अब मेरा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और पृथ्वी पर दिग्विजय के लिए रावण भ्रमण करने लगा। पुष्पक विमान उसे मिल चुका था, उसे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अब मेरा है, और अहंकार से वो पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। जब सभी और जाने लगा, अत्यंत क्षत्रिय शूरवीर राजाओं को उसने परास्त कर लिया। ऋषि अगस्त्य ने कहा प्रभु श्री राम से कि भगवान महाप्रतापी रावण ने संपूर्ण भूतल में भ्रमण करके हिमालय पर भी उसने भ्रमण किया कि मैं शक्तिशाली हूँ, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मेरा कोई अंत नहीं कर सकता। जैसे ही वो हिमालय पर पहुंचा, पुष्पक विमान उसके पास था, एक क्षण में वो कहीं से भी कहीं भी पहुंच सकता था, रसातल में, हिमालय पर, पृथ्वी में, स्वर्ग में, कहीं पे भी वो कुछ ही क्षणों में पहुंच सकता था। जैसे ही वो हिमालय पर पहुंचा, वहाँ पर अत्यंत रूपवान तेजस्वी एक रूपवती कन्या को, एक स्त्री को उसने वहाँ पर देखा। इतना तेज था उसके मुखमंडल पर, रावण को बहुत आश्चर्य हुआ और वो उसके पास गया और उसने कहा कि तुम कौन हो और इतनी यौवन में, इतनी युवावस्था में तप करके अपनी काया क्यों नष्ट कर रही हो? तुम किस लिए तप कर रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? उसने बताया कि मैं बृहस्पति के समान तेजस्वी ऋषि कुशध्वज की पुत्री हूँ और मेरा नाम वेदवती है। मैं तप कर रही हूँ भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। मुझे ईश्वर ही पति रूप में प्राप्त करने हैं, उनके अलावा और कोई मेरा पति नहीं हो सकता। उनका वरण, भगवान नारायण का वरण करने के लिए मैं तप कर रही हूँ। रावण ने कामातुर होकर वेदवती के बाल पकड़ लिए, केश पकड़ लिए। एक क्षण में वेदवती ने अपने नाखूनों से ऐसे बाल निकाले, बाल हाथों से निकाले और निकाल कर फेंक दिए, जैसे उसके हाथ उसकी तलवार हो गए थे और दूर हो गई। रावण आगे बढ़ने लगा, उसने वेदवती का स्पर्श किया और जैसे ही स्पर्श किया, वेदवती ने कहा, मूर्ख धूर्त रावण, मैं तपस्वी हूं, मैं तप कर रही हूं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। इस तपस्वी काया को तूने स्पर्श किया है, इसलिए अब मैं इस शरीर को जीवित नहीं रख सकती। मैं अग्नि में प्रवेश कर रही हूं, मैं अग्नि में प्रवेश कर रही हूं। अभी इस क्षण मैं तुम्हें शाप नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा सारी तप, मेरी साधना, मेरी तपस्या, मेरी जो तपस्या है, मेरी साधना है, वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं अगले जन्म में तुम्हारे वध का कारण बनकर अयोनिजा, बिना योनि में पैदा होंगी, एक महात्मा की संतान के रूप में मैं इस पृथ्वी पर आऊंगी और मैं ही तुम्हारे अंत का कारण बनूंगी।
ऐसा कहकर वेदवती ने अपने शरीर को अग्नि में प्रविष्ट कर दिया और प्रज्वलित अग्नि में वो समाहित हो गई। और जैसे ही उसने प्रवेश किया, आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और अगले जन्म में राजा जनक के यहाँ अयोनिजा पुत्री के रूप में भगवती सीता के रूप में ये इसने जन्म लिया और ये आपकी सहधर्मिणी बनी और रावण के वध का कारण बनी। ऋषि अगस्त ने प्रभु श्री राम से कहा कि आपका पराक्रम अलौकिक है, परंतु जब जब स्त्री पर अत्याचार होगा और जब जब कुछ भी नारी के अवहेलना होगी, शक्तियाँ ईश्वर अवतार लेंगे, नहीं तो देवी शक्ति अवतार लेगी और उस अधर्म का, उस पाप का नाश करेगी। ये घटना सतयुग की है। त्रेता युग में भी राक्षसों का अंत हुआ है और भगवती सीता ही रावण के पतन का कारण बनी। वेदवती ने अग्नि में प्रवेश किया और वेदवती ने अग्नि में प्रवेश करने के बाद रावण पुष्पक विमान पर पुनः आरूढ़ हो गया और भ्रमण करने के लिए चला गया। उसे इतना सा भी एहसास नहीं था कि मैं अब नष्ट हो जाऊंगा। उसे लगा मैं अमर हूँ, मुझे ईश्वर के वरदान प्राप्त है, ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है, भगवान शिव की कृपा है, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और वो आगे के लिए निकल गया। ये सभी घटनाओं का उल्लेख उत्तरकांड में है। पहले की घटनाओं में ये कोई भी घटना का उल्लेख नहीं है। ये सभी घटनाएं उत्तर रामायण की कथा में आती है। रावण कुल की वंशावली आप सुन लीजिए। ब्रह्मदेव के पुत्र थे महर्षि पुलस्त्य। पुलस्त्य के पुत्र हुए महर्षि पुलस्त्य की तृणबिंदु की कन्या के साथ विवाह हुआ। उनका एक पुत्र हुआ पौलस्त्य, जिन्हें वेद श्रवण करने के कारण वो पुत्र हुआ, इसलिए उनका नाम विश्रवा था। महर्षि भारद्वाज की कन्या के साथ उनका विवाह हुआ, तो उन्हें जो पुत्र हुआ वो था वैश्रवण यानी धनाध्यक्ष कुबेर। और विश्रवा का राक्षस सुमाली की कन्या कैकसी से विवाह हुआ। तब उन्हें 4 संतान प्राप्त हुई, रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण। रावण का विवाह मंदोदरी के साथ हुआ और एक उसकी पत्नी का नाम धान्यमालिनी था, और तो उसकी इतनी पत्नियां थी जिसका उल्लेख हम आगे सुनेंगे। उनके 6 पुत्र थे, अक्षय कुमार, इंद्रजीत, देवांतक, नरांतक, अतिकाय और त्रिशिरा। ऐसे रावण के 6 पुत्र थे। कुंभकर्ण का विवाह विरोचन की पुत्री वज्रज्वाला से हुआ और कुंभकर्ण को 2 पुत्र थे, कुंभ और निकुंभ। शूर्पणखा का विवाह कालखंज के पुत्र विद्युज्जिह्वा के साथ हुआ, उसे कोई भी संतान नहीं थी। और विभीषण का विवाह गंधर्व कन्या शर्मा के साथ हुआ, जिनकी संतान का कोई भी उल्लेख नहीं है। ये है रावण की वंशावली। आगे क्या हुआ? वेदवती ने अग्नि में प्रवेश कर लिया। उसके बाद रावण ने क्या किया, पृथ्वीलोक पर किस प्रकार भ्रमण किया और आगे की कौन सी घटनाएं हुई, और उसके बाद अयोध्या में किस प्रकार के परिवर्तन आए, इसका उल्लेख हम कल की कथा में सुनेंगे।